है, उसके बाद कल हमने सीलिंग लाइट लगा ली थी। ठीक है, सीलिंग लाइट, इसमें सिंबल इसका अलग है। इस तरह से सिंबल बनाया गया है। उसके बाद आप बेल लगा सकते हो बाहर, डोर बेल जिसे बोलते हैं। फोर इन हॉल, इन्होंने जो एंट्रेंस एरिया है वहां पे बेल लगाया है। मोस्टली जो बेल है वो बाहर लगता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं, ये भी लगता है, ग्रुप बना हुआ है, तो हमें इसे भी इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे कंट्रोल सी करते हैं और इसे बाहर ले जाते हैं। ठीक है, फोर इन हॉल डोरबेल एट 48 इंच के लेवल पे लगा हुआ। ठीक है, तो आप इसे मूव कमांड लो, सारा सिलेक्ट करो और इसको बाहर की तरफ हमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक डोरबेल लगा देंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिलर रहेगा 2-2 फीट के। ठीक है, वो पिलर इस पे बना नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा स्केल करके इस पे बेल लगा देते हैं। और जो जो आप सिंबल बनाओगे उसको आप यहाँ डिटेलिंग में शो कर दोगे। और कमांड लिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, सिंपल दिखाने होता है, बाकी जो काम है वो इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, उसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये फिक्स होना है। ठीक है, उसके बाद स्टडी टेबल है। ठीक है, चिमनी है, चिमनी आप लगा सकते हो। मूव कमांड लिया। चिमनी आपका एक किचन में लगेगा, तो हमारा किचन ये है, तो यहाँ पे चिमनी लगेगा। तो इसको आप थोड़ा छोटा करना चाहते हो छोटा कर लो, या कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने लोगे तो। ठीक है, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल की हमें जरूरत नहीं है, सीलिंग फैन हमने लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह मैं आपको यही पीडीएफ भेज दूंगा, जब आपको इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनानी होगी तो जो जो सिंबल चाहिए होंगे आप उसे रख लेना, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल वगैरह, जो जो चीजें, जैसे सीलिंग फैन चाहिए होंगी आपको, टीवी पैनल चाहिए होगा, सॉकेट चाहिए होगा, तो आप इसी में उसे यूज कर सकते हो। जैसे बेड साइड पैनल, जो कि कॉमन चीजें हैं जो कि यूज होने वाली हैं। ठीक है, कैमरास, अगर कैमरास यूज होगा नहीं होगा तो आप इसे इरेज कर देना। ठीक है, इसी इसी डिस्क्रिप्शन में आप सारा डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद हम ये सीसीटीवी डिस्प्ले यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आजकल कैमरेज लगते हैं। एक एक होता है सीसीटीवी डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, जहां से हम सारा मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर का क्या मतलब है, जैसे हम मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से कैमरे को देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ना कि कैमरा हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, सीलिंग में हो गया, कहीं भी वॉल में हमने कनेक्ट कर दिया, उसको देखना भी होता है हमें कि क्या चल रहा है, मॉनिटर करना होता है। तो उसके लिए या तो हम टीवी से देखते हैं जो एलईडी होता है, या हम मोबाइल से देखते हैं। तो जो एलईडी के जो डिस्प्ले यूनिट्स रहेंगे उसको हम इस तरह से शो करेंगे सॉकेट की तरह। बाकी वहां पे आप टेलीविजन लगा दो या कुछ भी और डिस्प्ले यूनिट लगा दो जिससे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कैमरे का है, आप यहाँ इसको एक दो जगह पे लगा दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको कॉपी किया। कलर, कंट्रोल सी, एंटर, सी, सिलेक्ट। ठीक है, एक कैमरा तो हमारा यहाँ पे लगेगा आउटर साइड पे। ठीक है, तो इसको पहले तो, सबसे पहले तो स्केल करो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको रोटेट कर लेना है। ठीक है, जो हमारा फेस है वो बाहर की तरफ है। ये क्या हो गया,
ठीक है, ऑर्थो ऑन कर, ठीक है, और इसको यहाँ मिक्स कर दो। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा फिक्स हो गया है। ठीक है, वही आप यहाँ पे डिटेल में एक कैमरे का सिंबल बना के कैमरा लिख दो। बस इतना ही हमें करना होता है। इसी को आप और कहीं भी लगाना चाहते हो इसे कॉपी कर लो। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पे हॉल पे लगा देते हैं। ठीक है, और तो को ऑफ कर दो। ठीक है, एक हम यहाँ पे बाहर डाइनिंग में लगा देते हैं। हम दो सकते हो, लगा सकते हो। ठीक, कि इतना ही काफी है। उसके बाद हमने बेल लगा दी। ठीक है, गीजर गीजर का चिमनी का लगा दिया। आप गीजर का भी लगा सकते हो। गीजर का इन्होंने सिंबल जो है जी रखा है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, गीजर आपके 3 वॉशरूम है। अगर आप गीजर का भी लगाना चाहते हो, कंट्रोल C तो सिलेक्ट। हमारे 3 गीजर्स है, सॉरी 3 वॉशरूम है तो 3 गीजर लगेगी। ठीक है, ये इस साइड हमारा जो था शावर एरिया था। तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, इतना साइज ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, कॉपी करके इसको 3 जगह पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे, एक आप यहाँ पे साइड पे लगा दो। ठीक है, और एक अगर आपको बाहर लगाना है तो यू कैन यूज, क्योंकि बाहर का तो हमने सर्वेंट वॉशरूम बनाया है ना, तो इसको लगाना है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक सर्वेंट इस तरह से गीजर लगा। ठीक है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी लगना था, बट वो तो चलो इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है, तो हमने मोस्टली इलेक्ट्रिकल का कवर करना है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद चलिए ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप डिटेल दे सकते हो दो। ठीक है, जैसे एग्जॉस्ट फैन का इन्होंने इस तरह से सिंबल बनाया है, और हमने एग्जॉस्ट फैन का ये वाला सिंबल बनाया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी आप पे है। ठीक है, जो सिंबल बनाओगे उस पे आप साइड में लिख दोगे कि हाँ ये सीलिंग लाइट है, ये एग्जॉस्ट फैन है, ये ट्यूब लाइट है। ठीक, तो हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ट्यूब लाइट्स भी लगेंगी, तो आप उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, गीजर है, ब्लोअर यूनिट है जो एसी का ब्लोअर यूनिट होता है, ड्रेसिंग टेबल है, बजर है, चिमनी है, स्टडी टेबल है। तो इस तरह से आपको सारे शो करने हैं सिंबल्स। और अगर आपको और दिखाना है तो आप यहाँ पे NOS नंबर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एक साइड में और रेक्टेंगल का एक और नंबर बनाओ। ठीक है, इसको आप हटा के डिलीट कर देना, और यहाँ से एक और रेक्टेंगल बना के एक नंबर लिख लेना, ताकि आप नंबर वहां पे लिख दो कि हाँ इतने इतने नंबर्स हमने, जैसे कि जो हमारा बेड साइड पैनल है वो कितने लगे हैं, कितने यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर, हमारे 2 बेडरूम है। ठीक है, तो 2 नंबर यूज हुए होंगे। सीलिंग फैंस कितने यूज हुए हैं। ठीक है, टीवी पैनल्स कितने यूज हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है प्लम्बिंग ड्राइंग। ठीक है, प्लम्बिंग ड्राइंग में ज्यादा होता नहीं है, जब बस हमारी 3 पाइप्स होती हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वो ये पाइप्स भी, जो हमारा मेन फ्लोर होता है जिसमें टाइलें वगैरह लगी होती हैं, उससे 1.5-2 फीट डाउन में ये पाइपें वगैरह डलती हैं। तो ये ड्राइंग जब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा होता है, और जब हमारा क्या कहते हैं उसे, प्लिंथ बीम के ऊपर जो हमारा पूरा फाइनल होगा, जो ड्राइंग की, उससे पहले ही ये काम होगा प्लम्बिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है,
फर्नीचर का हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका स्केचअप का भी स्टार्ट होगा, तो साथ साथ में हम इंटीरियर का जो जो भी ड्राइंग होगा वो साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे, 2D में एंड देन 3D में। ठीक है, तो आज हमारा स्ट्रक्चर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी तीन तरह की पाइप होती है। ठीक है, एक होती है वेस्ट पाइप। ठीक है, वेस्ट पाइप किसे कहते हैं? वेस्ट पाइप कहते हैं जो हमारी वॉश बेसिन, सिंक या शावर में यूज होती है। मतलब जो पानी वाला काम होता है, जैसे कि जहाँ से क्लीन वाटर डिस्चार्ज, जैसे कह सकते हो ना, सिंक में कौन सा पानी जाता है, या जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, 4 इंच का CI सॉइल पाइप होता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए सबसे बड़ा पाइप होता है सॉइल पाइप। सॉइल पाइप से आप क्या समझ रहे हो? कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो टॉयलेट का वेस्ट होता है, उसे हम सॉइल पाइप बोलते हैं। ठीक है, जो जो ज्यादातर कहाँ पे लगा होता है, या तो टॉयलेट में लगा होता है, जो टॉयलेट के जो वेस्ट होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये सॉइल पाइप होता है। उसके बाद एक और पाइप होता है जो कि वेंट पाइप टू रूफ होता है। ये पाइपें हमने बीच बीच में इसलिए लगाई होती हैं कि जो ये पानी का जो सारा है, इसमें से जो हवा होता है जो कि बदबू करता है, उसके लिए डिस्चार्ज करने के लिए हमने एक वेंट पाइप दी होती है, जो कि ऊपर से ओपन होता है। ठीक है, उसको हमने क्लोज नहीं किया होता है और वो रूफ तक जाता है फिर तो। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सबको होते हुए, कवर करते हुए ये ऊपर तक जाएगा, और ये सभी के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, जो हमारा सॉइल पाइप है उसके साथ कनेक्टेड होगा। जो उसके अंदर से जो बदबू आएगा, ठीक है, वो सभी उसको साथ साथ में रिलीज करता जाएगा। ठीक है, और अलग पाइप के साथ। और इसका जो थिकनेस होता है, डाया होता है, वो 2 इंच होता है। ठीक है, 2 इंच या 2 डाया कह लो। ये 4 इंच का होता है सॉइल पाइप। और ये जो वेस्ट पाइप होता है, जिसमें पानी वगैरह जो मोस्टली हमारा काम होता है, जैसे सिंक का है, वॉश बेसिन का है, शावर का है। ठीक है, जो हमारा वॉशरूम में जो एक वो लगा होता है जहाँ पे हम नहाते हैं, या वॉश बेसिन है, कुछ भी है, जो भी पानी का काम कुछ भी हो रहा है, जैसे किचन में हो रहा है काम, तो वो सारा इसी वेस्ट पाइप के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो उसका एक इस तरह से उन्होंने सिंबल बना दिया है। ठीक है, ये दोनों पाइप्स हैं। ठीक है, सर यहाँ पे 2 पाइप्स लगी हुई है। ठीक है, यही सर पाइप। हाँ जी। ये जो 4 इंची वाला पाइप होता है ये कहाँ से नीचे ही जाएगा सब में? हाँ, ये सारी नीचे से ही जाती हैं, जो जब हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसके बाद ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम आता है। तो ये जो हमारा अच्छा, ये मेन पूरा का फ्लोर पूरा होता है। ये हाँ पूरा जी। स्क्रीन मुझे पूरा बड़ा दिख रहा है। हाँ, मैंने बड़ा ही किया हुआ है ना, अब देखिए हाँ। थोड़ा। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे जी। जी। 3 तरह की ही पाइप्स होती हैं। एक सॉइल पाइप होती है, एक वेस्ट पाइप होती है, और एक वेट पाइप होती है। ठीक है, तीनों की हम्म। डाया की थिकनेस अलग अलग होती है। सबसे जो थिकनेस में ज्यादा जो होता है वो होता है सॉइल पाइप, जिसमें हमारा सारा सॉलिड वेस्ट जाता है, जो हमारी टॉयलेट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके हम्म। बाद हमारा होता है सेकंड नंबर पे वेस्ट पाइप। ठीक है, जो कि पानी वगैरह का जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको सारा रिलीज करता है, या एक एक पर्टिकुलर जगह पे लेके जाता है, जो कि हमारा ड्रेनेज होता है। ठीक है, इसको अलग अलग में लेके जाता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है सॉइल पाइप, और ये वेस्ट पाइप जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा आएगा? जैसे हमारा वॉश बेसिन का एरिया है, टॉयलेट में हमारा जैसे नहा रहे हैं वो शावर एरिया है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का हमने बनाया था जैसे वॉशिंग एरिया है। ठीक है, शावर एरिया है। ठीक है, हमारे किचन में जो जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोएंगे, तो उसका पानी सारा वेस्ट पाइप में जाएगा। उसके बाद एक क्या होता है सॉलिड पाइप में, जैसे आपको पता है कि वेस्ट जो हमारा सॉलिड फॉर्म रहेगा, जो वेस्ट रहेगा हमारा टॉयलेट का, उसके साथ ही हमने एक 2 इंच का वेंट पाइप लगाया होता है, जो 4 इंच के साथ ही कनेक्ट होता है। ठीक है, वो इसलिए लगाते हैं कि वो जो बदबू आए, क्योंकि आपको पता है वो वेस्ट फॉर्म है सॉलिड का, तो उसमें बदबू वगैरह आएगा, तो उसके लिए उन्होंने एक 2 इंच का वेंट पाइप लगाया होता है, जो कि ऊपर रूफ तक जाता है और ऊपर से ओपन होता है। ठीक है, तो वो सारा जो बदबू वगैरह है वो साथ साथ में उसे रिलीज करता जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप मैंने लिखा हुआ है। हम्म,
चार्जर कितना चार्जर? सामने ये स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ जी। जो मैंने एक ड्राइंग खोली है। जी दिख रही है सर। इसमें देखिए ये टॉयलेट का है, और ये टॉयलेट की जो से वो थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, ये टॉयलेट का है, और ये भी टॉयलेट के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये 4 इंच का है, और ये सारा ये 3 इंच का होगा। ठीक है, तो ये सारा एक साथ ही कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉइल पाइप। ठीक है, ये हमारा सॉइल पाइप है। ठीक है, और ये थोड़ा सा 1/4 के स्लोप स्लोप में रखा हुआ है थोड़ा, ताकि इस तरह से चला जाए। उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा वेस्ट पाइप। ठीक है, जो हमारी टैप के साथ कनेक्टेड होगा, हमारी वॉश बेसिन के साथ कनेक्टेड होगा, और जो जहाँ पे हम शावर यूज करेंगे उसके साथ कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा 3 इंच का होगा। ठीक है, और एक पाइप आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा यही क्या कहते हैं, वेस्ट पाइप है। ठीक है, वेस्ट पाइप ये फिर फर्स्ट फ्लोर के साथ भी कनेक्टेड होगा, तो सारा पानी ये नीचे की तरफ लेकर जाएगा। मोबाइल पे लेके देखिए, ओके, इसमें ये सारा ड्राइंग में दिखाया है कि जैसे ये हमारे अलग अलग फ्लोर्स हैं, इसमें इस तरह से कनेक्ट करके दिखाया गया है। जैसे ये सिंक है, हमारा वॉश बेसिन है। ठीक है, तो ये सारा वेस्ट पाइप दिखाया गया है सारा, इस तरह से। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अभी ये देख रहे हो, ये हमारा वेंट पाइप है। ठीक है, ये जो नीचे से लेके पूरा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर जाके ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये टॉयलेट के साथ कनेक्टेड है, देख पा रहे हो। ठीक है, और ये ऊपर तक जा रहा है ताकि ये जो सारा जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो बदबू वगैरह है, वो इसको रिलीज कर दे, क्लीन आउट कर दे। तो इसलिए एक 2 इंच का रूफ पाइप लगाया जाता है, जिसकी थिकनेस सबसे कम होती है, सिर्फ हवा वगैरह के लिए ही रिलीज करने के लिए होता है। बाकी तो फिर यही है ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग में चलते हैं। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग ये थी जिसमें हमने सारा सिंबल्स वगैरह शो किया। ठीक है, ये हमारा ऐसे ऐसे स्विच बोर्ड है। ठीक है, ये फैंस का है, हमने एसी का भी यूनिट लगा दिया था, गीजर का लगा दिया, चिमनी का लगा दिया, कैमरा का लगा दिया है। ठीक है, बेल का लगा दिया है। इसी को आप यहाँ पे डिटेल में शो कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप एक डिटेल बना लो, इस तरह से इसमें शो। बस यही हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है। और प्लम्बिंग ड्राइंग में हमें 3 चीजें दिखानी होती है। ठीक है, वेस्ट पाइप, और हमारा सॉइल पाइप, और हमारा वेंट पाइप। ठीक है, 3 तरह की पाइप्स होती है। उसको आप इस तरह से एक बॉक्स बना लो, इसी बॉक्स को आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ले जाना। ठीक है, जैसे कि आप इसने इसे कॉपी किया, सी कॉपी, इस तरह से हम एक प्लम्बिंग की न्यू ड्राइंग बनाएंगे।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल में काम नहीं करेंगे, वो उसका एक अलग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप जो साइड्स में है यहाँ पे इस तरह से फिक्स करते जाना। साइड में हुआ है। हाँ, इस तरह से इसको फिक्स करते जाना, आधा अंदर और आधा बाहर, इस तरह से इसको। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ से इसका 1.5 फीट डाउन, 1.5 से 2 फीट डाउन जो पाइप्स वगैरह लगती हैं मोस्टली, 1 से 1.5 फीट डाउन लगती है। ठीक है, जब हम आ, इस पे जब अम, बी जब हमारा क्या कहते हैं फाउंडेशन वगैरह हो जाता है, जब उसमें हम फ्लोर डालने लगते हैं, तो प्लास्टर करने से पहले जो हमारा फ्लोर होता है उसको प्लास्टर करने से पहले ये प्लम्बिंग वगैरह का काम होता है। ठीक है, जो टैप्स वगैरह है वो डलनी होती है, उसके बाद वो प्लास्टर के बाद जो है टाइल वगैरह लगती है हमारी, तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आप फिक्स करके फिर यही आप जो टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पे दे दो कि ये जो लेफ्ट वाला है वो वेस्ट पाइप है और जो राइट वाला है वो सॉइल पाइप और वेंट पाइप है। ठीक है, इस इसी में दो पाइप्स हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है, तो बस यही हमें शो करना है। ठीक है, बाकी ये इन्होंने वो ड्रेनेज का दिखाया हुआ है जो हम शावर एरिया में ये यूज करते हैं। ठीक है, ये आप कनेक्ट करके दिखा दो कि ये हमारा टैप जो है सिंक के साथ कनेक्टेड है, वॉश बेसिन के साथ। ठीक है, इस तरह से आप ये लाइन कमांड से बनाया हुआ है। ठीक है, इसको इन्होंने ये वाला डैश वाला यूज किया है। ठीक है, लेयर चेंज कर सकते हो, ब्लू व्हाइट लेयर चेंज करना तो आपको बताया ही है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से सभी में दिखा दो, ये टैप्स वगैरह बना के दिखा दो। ठीक है, कि यहाँ पे टैप्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे इसको एक्सप्लोर करती है। एंटर में ले गए और यहाँ पे हमने टैप्स लगा दिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस इधर फ्लैग लगे, इसको रोटेट किया। और कौन वो कमांड ठीक है, इस तरह से आपने नोट्स दिखा दिए। ठीक है, गीजर भी दिखा दिया आपने, उसके बाद आप यहाँ पे वो रेंज का भी दिखा दो कि कहाँ है ये ट्रेन। ये वॉशरूम नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, ये रहा। ठीक है,
सी कॉपी, इसको जहाँ जहाँ पे हमारा ड्रेनेज है वहाँ वहाँ पे आप लगा दो। ठीक है, जैसे हमारा शावर एरिया तो इस साइड रहेगा ना, तो एक ड्रेनेज हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इस तरफ हमारा एक ड्रेनेज हम यहाँ पे लगा देते हैं एग्जॉस्ट फैन के नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा शावर रहेगा। उसके बाद एक हम इस तरफ यहाँ पे साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 4 इंच का ड्रेनेज होता है, जिससे हमारा वेस्ट वाटर जो है यहाँ से जाएगा। ठीक है, एक हमारा सिंक के पास होता है। ठीक है, सॉरी, वॉश बेसिन के पास में, यहाँ पे वॉश बेसिन है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। एक तो हमारा शावर का पानी लेकर जाएगा, एक हमारा वॉश बेसिन का पानी लेकर जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे टॉयलेट है, तो टॉयलेट पे भी लगा होगा सॉइल पाइप। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे लगेगा। एक यहाँ पे हमारा शावर था, और सॉरी वॉश बेसिन था, तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक आप इसी सिंबल पे यहाँ पे डिटेल में शो कर दो। तो यहाँ पे लिख दो कि वेस्ट पाइप का जो ड्रेनेज है। ठीक है, तो बाकी यही सारा होता है जो हमें शो करना होता है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग में। बाकी मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लो, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा आप कनेक्ट जी। कर देना डैश कमांड के साथ यहाँ पे। ये प्लम्बरिंग प्लम्बरिंग इलेक्ट्रिक का तो ये सर ऑटोमेटिक आइडिया आ जाता है साइड पे, तो ये काम हो जाता है सर यहाँ पे हाँ, हमारा। जस्ट ऐसे ही सिंबल बनाया जाता है ड्राइंग के लिए, कि अगर जी इन जी केस जी। ड्राइंग मांग रहा जी। है तो आप ये सिंबल बना के दे दो। मोस्टली हाँ हाँ। प्लम्बिंग का काम तो कर लेते हैं ना जब में। हाँ हाँ। हाँ, ये तो जस्ट मान लीजिए कई बार आपको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो उसमें आपको जी। सभी ड्राइंग्स बनानी है, स्लैब बीम इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो जस्ट आपको हम्म। दिखाना होता है ना, हाँ हमने ड्राइंग जी बनाई है, जी। तो अप्रूव करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तो मोस्टली बनवाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बहुत हाँ, कम। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनवाते हैं मोस्टली। प्लम्बिंग का थोड़ा कम होता है। प्लम्बिंग में कुछ है भी नहीं ना, हम्म। खाली ज्यादा 3 पाइप्स हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर हम्म। को, वो तो फिर उसके लिए इतने के लिए बनाएंगे नहीं। तो बट फिर भी अगर हम्म। आप कह रहे हैं बनाने के लिए, तो ये जस्ट आपको बता दिया है कि हाँ किस तरह से सभी पाइप्स वगैरह को बता सकते हो। बाकी जो ड्रेनेज है या जो सारा है, आप एक दूसरे के साथ इस तरह से शो करके दिखा सकते हो। और यहाँ पे आप छोटा सा डिटेलिंग बनाकर वहां पे आप शो कर दो कि हाँ ये सिंबल इस चीज का है। जी जी। ठीक है मनोज जी। जी जी ओके। सर। ओके, फिर मैं मिलते हैं, मैं बता देता हूँ आज फिर स्केचअप का भी करवा देते हैं इंस्टॉल। तो जी फिर जी आप जी। चलते हैं इंटीरियर के वर्क में, फिर 2D भी साथ साथ में और 3D का भी करते जाएंगे। जी जी। ये फाइल थोड़ा सर, मुझे कार्ड फाइल थोड़ा दे दीजिएगा। हाँ, मैं इसे सेव करके भेज रहा हूँ जी जी। आपको। ठीक है मनोज जी, ओके। ओके सर।